नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। वही चंद्रशेखर आजाद जो सांसद बन चुके हैं, सदन में शपथ ले चुके हैं, बतौर सांसदी के पद पर नगीना की सीट से इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीत भी दर्ज कर चुके हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के रंग बदल चुके हैं, तेवर बदल चुके हैं, बयान बदल चुके हैं, रूप बदल चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कारण उसके पीछे ये है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के मसीहा तो कहलाते हैं, लेकिन तमाम जिस हिसाब से धर्मों पर, हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर जो सवाल आजकल वो उठाने में लगे हुए हैं और भरी सदन में जो उन्होंने कहीं ना कहीं कटाक्ष करा है, वो सुनने लायक है। और कहीं ना कहीं उनके इस बयान से अब बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन बौखला चुके हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने आज से 2 दिन करीब पहले सदन के सत्र के दौरान उन्होंने ये अपने बयान में उन्होंने ये बात कही कि कांवड़ यात्रा के लिए सरकार 10 दिन का समय निकालती है। 10 दिन तक कांवड़ यात्रा चलती है और 10 दिन तक उस कांवड़ यात्रा में कोई भी बाधा नहीं डालता। तो जब ईद के दिन एक तरह से जब ईद के दिन मुस्लिम वर्ग नमाज अदा करते हैं, तो आखिर नमाज अदा करने में सरकार को इतनी दिक्कत थी। अब सवाल उठता है कि आखिर पहली बार चंद्रशेखर आजाद ये बयान दे क्यों रहे हैं? दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद क्या विपक्ष की रणनीति कहीं ना कहीं अपनाने का प्रयास कर रहे हैं? जिस हिसाब से विपक्ष में कहीं ना कहीं आजकल हिंदुओं और मुस्लिमों का जो एक तरह से जो धर्म के नाम पर लगातार एक राजनीति आजकल सदन में हो रही है, और सदन में इस राजनीति के पीछे तमाम कई बड़े कारण भी हैं। लेकिन आजाद का यूं इस तरह एक तरह से मुस्लिम वर्ग के लिए, मुसलमानों के लिए उनकी नमाज अदा करने पर जिस हिसाब से सवाल उठा रहे हैं, और जिस हिसाब से उनका ये कहना है कि जब ईद के दिन मुस्लिम लोग जो हैं, मुस्लिम वर्ग जो है वो नमाज अदा करता है मस्जिदों के बाहर, तो आखिर उनके लिए सरकार क्यों उनकी सुरक्षा पर कोई भी एक तरह से उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम आखिर क्यों नहीं उठाती? और जब कांवड़ यात्रा होती है तो 10 दिन के लिए सरकार इतनी सक्रिय कैसे हो जाती है? ये बयान है चंद्रशेखर आजाद का। इसी मुद्दे पर लगातार अब राजनीति हो रही है। और इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद से राजनीति में हलचल इस बात पर तेज है कि चंद्रशेखर आजाद अभी सांसद बने ही हैं, और बनते ही उन्होंने जिस हिसाब से बयान देने शुरू कर दिए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने राजनीति में इस तरह की रणनीतियां, जो एक तरह से रणनीतियों को कहीं ना कहीं एक तरह से इन रणनीतियों का कहीं ना कहीं एक तरह से इन रणनीतियों को कहीं ना कहीं घुसाने का प्रयास चंद्रशेखर आजाद जो कर रहे हैं, क्या ये सही है या ये गलत है? हिंदू संगठन लगातार सक्रिय है। हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की राजनीति जिस हिसाब से वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं सदन में। अब हिंदू संगठन उनसे बेहद नाराज है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी पर खतरा मंडराने लग गया। अभी वो सांसद बने ही है, और सांसद बनने के कुछ दिनों बाद ही उनकी सांसदी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति आजाद खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर लगातार एक तरह से इस मुद्दे का जवाब कहीं ना कहीं विपक्ष को देती नजर आने वाली है। आपको बता दें कि आज आखिरी के दिनों का एक जो सदन का सत्र है वो चल रहा है। अखिलेश यादव लगातार सदन में बयानबाजी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के बयानों का समर्थन कहीं ना कहीं आजाद करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पहले भी अपने बयानों में साफ कर चुके थे कि एनडीए के साथ वो शुरुआत से नहीं है, इंडिया ब्लॉक के साथ है, लेकिन गठबंधन वो किसी पार्टी के साथ नहीं करेंगे। तो क्या आजाद का ये बयान राजनीति के तौर पर है, रणनीति के तौर पर है? और अब भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठन कहीं ना कहीं आजाद के इस बयान की वजह से संगठन में खलबली मच गई है, बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पारा जो है वो कहीं ना कहीं हाई हो चुका है, और कारण यही बनता है क्योंकि अगर आप धर्म के नाम पर और धर्म के मुद्दे को राजनीति में लाने का प्रयास करेंगे, तो ना तो हिंदू संगठन चुप रहेगा, ना ही मुस्लिम वर्ग चुप रहेगा, न ही राजनेता चुप रहेंगे, और न ही भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी। ये कहीं ना कहीं समझना होगा विपक्ष को भी, विपक्ष की राजनीति को भी, और चंद्रशेखर आजाद को। फिलहाल अब आजाद के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।